वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें एक्सरसाइज 9.4 ऑप्शनल इसके 5 से आगे के क्वेश्चन करने हैं। 5 तक के तो पिछली क्लास में अपन ने कर दिए थे, ठीक है। 6th क्वेश्चन से अपने को स्टार्ट करने हैं। इस एक्सरसाइज में के बचे हुए क्वेश्चनों में भी देखो वही रिजल्ट काम में आएंगे दो। एक तो मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर मीडियन होगी तो दोनों जो दो ट्राइंगल बनेंगे दोनों के एरिया इक्वल होंगे। पहला रिजल्ट तो ये है। और दूसरा वही सदाबहार रिजल्ट है कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है और ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स में। तो इस तरीके से ये इन्हीं दो तीन रिजल्ट के ऊपर बाकी के क्वेश्चन भी बेस्ड हैं। अपन इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कृपया आप लाइक कीजिएगा प्लीज, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा गया है साहब, AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। ये ले लिया अपन ने AB, ये ले लिया और ये ले लिया, ये गया A B C एंड D। ये तो हो गया आपका AC, ये हो गया आपका BD। तो आपको इस पे ये प्रूव करना है, ये P पॉइंट पे मीट करते हैं तो आपको ये प्रूव करना है भाई एरिया ट्राइंगल APB इंटू एरिया ट्राइंगल CPD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल APD इंटू एरिया ट्राइंगल BPC। देखिए भाई कौन कौन से का प्रोडक्ट है। APB इंटू CPD इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का प्रोडक्ट, और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर हमें प्रूव करना है। एक आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि D से तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये किया, ये दे दो M पॉइंट, और B से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का, इसको दे दिया N पॉइंट, ठीक है। P को लिख देता हूं मैं इधर, ये P पॉइंट है। तब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब लिखे साहब LHS हाफ बेस इनटू हाइट। ये कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन ये है ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड BN परपेंडिकुलर टू AC। ये कंस्ट्रक्शन है। LHS क्या है साहब, एरिया ट्राइंगल APB इंटू एरिया ट्राइंगल CPD इज इक्वल टू APB में देखो APB, इसमें बेस ये ले लो और इसकी हाइट क्या हो जाएगी BN, 1/2 बेस AP इंटू इसकी हाइट हो गई BN इंटू CPD को देखो जरा, CPD इसका बेस CP हो गया और इसकी हाइट ये वाली हो गई। देखो कॉमन वर्टेक्स है इनका, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। लिखो 1/2 बेस CP इंटू हाइट DM। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4 इंटू AP इंटू CP इंटू BN इंटू DM। दिस इज नंबर 1। क्लियर है साहब। LHS की वैल्यू हमने इसके बराबर निकाल दी, RHS की भी इसी के बराबर प्रूव कर देंगे। देन फ्रॉम 1 and 2 दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये अपन करें यार इसमें RHS ये है आपका एरिया ट्राइंगल APD इंटू एरिया ट्राइंगल BPC। ये क्या हो जाएगा, APD देखिए, APD इसका बेस AP ले लो, परपेंडिकुलर DM ले लो। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, 1/2 इसका बेस हुआ आपका AP इंटू DM इंटू 1/2। दूसरा ट्राइंगल है आपका BPC,
कौन सा वाला? बीपीसी, इसका बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, 1/2 पीसी इंटू बीएन which can be written as 1/4 AP into CP into DM into BN. This is number 2. आप चेक कर लो, देखो 1 और 2 के अंदर 1/4 ये रहा 1/4, AP ये रहा AP, CP ये रहा CP, BN ये रहा BN, DM ये रहा DM. From 1 and 2, from 1 and 2 एरिया या पूरा LHS लिख लो, RHS लिख दो यार, LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस प्रूव। इस तरीके से आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। ये आपने देखा हो तो देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, कौन सा, APB, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसकी एक्सटेंडेड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, ये इसकी हाइट हो जाएगी, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था। APB के अंदर एक्सटेंडेड के जो ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, ये इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। आपको क्लियर है? फिर भी मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखें अपन 7th। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। P and Q are respectively the midpoint of the side AB and BC of a triangle ABC. ABC कोई ट्राइंगल है भाई, A मान लो इसको, ये B हो गया, ये C हो गया। P is the midpoint of this and Q is the midpoint of this and R is the midpoint of AP. AP का midpoint ये है। अब इनको अपन जरा ज्वाइन करवा दें, इनको अपन जरा ज्वाइन करवा दें। एक तो इसको ज्वाइन करवाया PQ को, एक इसको ज्वाइन करवाया RQ को, और एक इसको ज्वाइन करवा दिया इससे, क्योंकि ट्राइंगल यही हमें प्रूव करना है ना भाई। इसको इससे ज्वाइन करवाया और आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये ज्वाइन हो गया। इससे भी आप ज्वाइन करवा दीजिए, ये और ये गया इसके साथ, ठीक है साहब। अब ये है आपका डायग्राम। ABC ट्राइंगल है, ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। AB का मिड पॉइंट R है। तो हमें 3 रिजल्ट प्रूव करने हैं, 1 by 1 अपन टेकअप करके इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जैसे फर्स्ट पार्ट है, एरिया ट्राइंगल PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल ARC। दोबारा चेक कर लो, PRQ ARC। देखो अब इसमें मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा कि मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो मैं इन दोनों को ही हाफ ऑफ दिस कर करके पूरे ट्राइंगल ABC की फॉर्म में ले आऊंगा और वो बराबर आ जाएगा। जैसे LHS लेता हूं मैं, LHS क्या है आपका, एरिया ट्राइंगल PRQ। ये देखिए जरा कौन सा हुआ साहब, PRQ। ये हाफ है किसका, PAQ, बिकॉज QR इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQA। देखो ट्राइंगल देखो PQA, इसकी मीडियन है RQ, तो PQR इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ PQA। ये लिख दो और रीजन में अपन लिख देंगे कि QR इज द मीडियन। इसी को लिखिए आप 1/2 एरिया ट्राइंगल APQ। रीजन में लिख दीजिए QR इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल APQ। ये इसका रीजन हो गया। अब आप जरा देखिए APQ किसका हाफ है, APQ
इज हाफ ऑफ ए बी क्यू, क्योंकि देखो पी क्यू इज द मीडियन, इसका मिड पॉइंट क्या है पी, तो क्यू पी इज द मीडियन, और ये ट्राइंगल पी क्यू आर ए विल बी हाफ ऑफ ए बी क्यू ए, बिकॉज दिस इज द मीडियन। लिख दो इसको, विच इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज है, 1/2 एरिया ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। इसका रीजन क्या देंगे भाई, पी क्यू इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। क्लियर है भाई, ये आ गया। अब देखो ए बी क्यू फाइनली किसके बराबर है, ए बी क्यू, ये ए बी सी का हाफ है या नहीं है, बिकॉज ए क्यू इज द मीडियन, ए क्यू इज द मीडियन, सो ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। ये लिख करके इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये आया साहब 1/4 इंटू, इसके जगह लिखेंगे 1/2 एरिया ट्राइंगल ए बी सी, जो कि फाइनली हो गया मेरा 1/8 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज नंबर 1। अब मैं लेता हूं, देखो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एरिया ट्राइंगल एबीसी में, अब इसको भी मैं एरिया ट्राइंगल एबीसी में कन्वर्ट कर दूंगा। RHS दिया, ये है 1/2 एरिया ट्राइंगल ARC। देखिए भाई ARC कौन सा है, ARC किसका हाफ है, APC इसका हाफ है या नहीं है, क्योंकि RC इज द मीडियन, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, therefore CR is the median of triangle APC। लिख दो भाई, दिस इज 1/2, तो ये जो दिया हुआ है वो है, इसको लिखो 1/2 एरिया ट्राइंगल APC, एरिया ट्राइंगल APC। अब आप जरा देखिए APC किसका हाफ है, ABC का, बिकॉज CP इज द मीडियन, P is the midpoint, CP is the median, so APC इसका एरिया ABC के एरिया का हाफ हो गया। तो ये बना आपका साहब 1/2, 1/4, इसको लिखा एरिया ट्राइंगल APC, because CR is the median of triangle APC, ये इसका रीजन हो जाएगा। एंड फाइनली इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो 1/4 APC को क्या लिखेंगे, देखिए APC इज हाफ ऑफ ABC और नॉट, क्योंकि देखो CP इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, तो APC का एरिया ABC के एरिया का हाफ हो गया। इसको लिखो 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC, जो कि हुआ, क्योंकि इसमें रीजन दे दो, देखो CP इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC की मीडियन है, ये भी हो गया आपका 1/8 एरिया ट्राइंगल ABC। दिस इज नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 and 2 LHS is equal to RHS। ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करवाता हूं, क्लियर है ये? सेकंड पार्ट में भी अपन यही करने वाले हैं, दोनों पार्ट को एरिया ट्राइंगल ABC में कन्वर्ट कर देंगे और वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही करेंगे अपन सेकंड पार्ट में भी, और यही करेंगे थर्ड पार्ट में भी। एक बार थोड़ा सा ये देखना है कि साहब कौन सी मीडियन है, तो ये एरिया किसका डबल होगा। ऐसे बढ़ते अपन ट्राइंगल ABC पे पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट A था आपका, ठीक है साहब। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, देखिए सेकंड पार्ट 7th का एरिया ट्राइंगल RQC इज इक्वल टू 3/8 एरिया ट्राइंगल
ABC, ABC। RQC कौन सा एरिया है जरा देखिए, RQC ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया C, यानी कि ये वाला एरिया है भाई RQC। RQC ये वाले ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है साहब। तो इसको हमें प्रूव करना है 3/8 ट्राइंगल ABC। तो देखो इस एरिया को, शेडेड पोर्शन को, एरिया को मैं तीन तरीके से, तीन पेयर में इसको तोड़ के बनाऊंगा। एक तो लूंगा मैं ट्राइंगल कौन सा, ARQ, तो इसमें ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा और ये आपका डॉटेड रीजन भी आ जाएगा, ठीक है। ये मिलकर के बना आपका ARQ। अब दूसरा ट्राइंगल जोड़ो साहब, दूसरा लूंगा मैं AQC। इसके अंदर ये बचा हुआ शेडेड पोर्शन आ गया प्लस ये डॉटेड पोर्शन आ गया, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन के साथ ये डॉटेड पोर्शन भी मिल गया, तो टोटल डॉटेड पोर्शन एक्स्ट्रा वाला कितना आया साहब, ARC के बराबर ये डॉटेड पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया। इन दोनों को जोड़ा ना मैंने, किस किस को, ARQ को, तो इसमें ये डॉटेड पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया, AQC को, तो ये डॉटेड पोर्शन एरिया आ गया, दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो इस पूरे ट्राइंगल को ARC को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एरिया देश प्लस एरिया देश माइनस एरिया देश, ये लिखो आप इसको, LHS एरिया ट्राइंगल RQC इज इक्वल टू, सबसे पहले तो लिखो एरिया ट्राइंगल ARQ प्लस एरिया ट्राइंगल AQC माइनस एरिया ट्राइंगल ARC। दोबारा मैं बता देता हूं कौन कौन से एरिया लिया मैंने। ARQ ये एरिया आ गया, इसमें ये डॉटेड पोर्शन है। AQC ये पूरा ये कवर हो गया और ये डॉटेड पोर्शन मुझे एक्स्ट्रा मिल गया जो कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना हुआ, ARC डॉटेड पोर्शन पूरा सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा कि इन तीनों को ही ABC की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो ये आ जाएगा। पहले उठाओ आप इसको, ARQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल ARQ। देखिए किसका हाफ है, ARQ हाफ है APQ का, हाफ ऑफ ट्राइंगल APQ, because QR is the median, because QR is the median of triangle APQ, ठीक है साहब। ये अपने इसका रीजन दे दिया। अब देखो APQ किसका हाफ है, APQ is half of APQ which is equal to 1/2 area 1/2 into 1/2 area triangle ABQ, because PQ is the median of triangle ABQ, ये इसकी मीडियन है। अब फाइनली देखो ABQ किसका हाफ है, ABQ इज हाफ ऑफ ABC, ABC का हाफ है। 1/4 into 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। इसमें रीजन आ जाएगा साहब AQ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये फाइनली अपना क्या बना साहब, 1/8 एरिया ट्राइंगल ABC। दिस इज नंबर 1 तो दे दिया, 2 दे दो इसको। अब सेकंड ट्राइंगल उठाओ भाई, ये एरिया ट्राइंगल AQC देखिए कौन सा है, AQC इज हाफ ऑफ ABC, क्योंकि AQ इज द मीडियन। इसको लिख दो 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC, क्योंकि AQ इज द मीडियन, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल तो ये तो पहले भी लिख रखा है अपन ने। अब
ABC, तो ये आ गया, इसको नंबर 3 दे दो, कन्वर्ट हो गया ना देखो ABC में ये। और तीसरा ट्राइंगल ले लो ARC, एरिया ट्राइंगल ARC, ये किसका हाफ है देखो, ARC is half of APC because RC is the median. 1/2 एरिया ट्राइंगल APC, इसका रीजन देंगे आप RC is the median, ये मीडियन हो गया। एंड फाइनली APC किसका हाफ है, APC is half of ABC which is equal to 1/2 into 1/2 area triangle ABC and which is equal to 1/4 area triangle ABC। इसका रीजन क्या हो जाएगा, CP is the median, CP is the median। अब अपने को क्या करना है देखो, ये नंबर 3 दे दो, ये नंबर 3 है, 3 के बाद 4। अब अपने को क्या करना है भाई, 1 के अंदर इन तीनों की वैल्यू रखनी है, यानी कि 2 + 3 - 4 करना है। ये 2 है, +3 है, -4 ये करना है आपको। अब आप लिख देंगे फ्रॉम 1 to 3 4, फ्रॉम 1 to 3 4 मैं लिख देता हूं, तो 2 अपने आप आ जाएगा, 3/8 करना है ना, ये करवाता हूं मैं आपको। फ्रॉम 1 to 3 4, फ्रॉम 1 2 3 and 4, तो ये आएगा साहब आपका LHS। अब क्या बन गया 1 2 3 4 से, सबसे पहला काम तो ये लो 2 को 1/8 ट्राइंगल ABC प्लस 1 दूसरा है 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC और माइनस करना है 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। अब इनका एलसीएम लेकर के इनको अगर हम सॉल्व करें तो वही 3/8 आ जाएगा। एरिया ट्राइंगल ABC को कॉमन ले लो और नंबर्स को जोड़ दो, ये है एरिया ट्राइंगल। तो एरिया ट्राइंगल ABC कॉमन 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लिया 8, ये आया 1 + 4 - 2, ये आ गया एरिया ट्राइंगल ABC, जो कि फाइनली अपने पास क्या आ गया देखो भाई 3/8 आया क्या, 3/8 आ गया क्या, विच इज इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, तो 3/8 एरिया ट्राइंगल ABC एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान से कर लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा पार्ट भी नहीं है, 3 ही पार्ट हैं। जो 6-7 पार्ट वाले हैं ना, उसमें जरूर है कि भाई पता नहीं 3 से ज्यादा का कहां पूछेंगे यार। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट तक तो ठीक है, और 3 से ज्यादा का होगा तो आधा क्वेश्चन, जैसे अगला वाला है 7 पार्ट है, 6 या 7 पार्ट है, तो उसमें से कोई 3 पार्ट सॉल्व करवा लेंगे वो। तो ये इसके 3 ही है ऑलरेडी, इसलिए मैं ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इसमें उन लोगों को कुछ काट छाट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कैसा उठा के आपके पेपर में डालना है। और जिसको 4 नंबर चाहिए वो इसको कायदे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन इसका। ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, देखो आपको सीधा डायग्राम बना के समझाऊंगा। गिवन फिगर है, एक राइट ट्राइंगल के ऊपर 3 स्क्वायर, तीनों साइड के ऊपर एक एक स्क्वायर बनाया गया है। राइट ट्राइंगल की तीनों साइड के ऊपर एक एक स्क्वायर बनाया गया है। जैसे ये देखिए साहब, मैं तो इस पे बोर्ड पे तो थोड़ा सा स्केल से बना रहा हूं, आपको फ्री हैंड से बनाना है भाई, वहां पे डायग्राम में ज्यादा टाइम मत लगाना। ये एक राइट ट्राइंगल बनाना है अपने को पहले तो, और इसकी तीनों साइड के ऊपर स्क्वायर बनेगा।
इसकी तीनों साइड के ऊपर स्क्वायर बनेगा भाई। एक स्क्वायर तो इस पे बन गया और एक स्क्वायर इस पे बना लो। तीनों साइड के ऊपर एक एक स्क्वायर बनेगा और फिर कुछ अपने को रिजल्ट 6-7 रिजल्ट प्रूव करने हैं और थर्ड साइड पे और बना लें। थर्ड साइड पे एक स्क्वायर और बन जाएगा। ये बन गया साहब। इसको ज्वाइन करवाना है, ये ज्वाइन करवा दिया। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ये खींच दी। इसको ज्वाइन करवाना है, इसको ज्वाइन करवाना है, ये ज्वाइन करवा दिया। और इसको ज्वाइन करवाना है, ये ज्वाइन करवा दिया। और फाइनली इसको ज्वाइन करवाना है। भाई ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं इसको बना के बता रहा हूं। भले ही फ्री हैंड से बनाना, लेकिन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा ना। ये आपका डायग्राम बन गया। इसकी अब नेमिंग करो साहब। नेमिंग भी इसके हिसाब से करनी है। ये हुआ आपका ए पॉइंट, ये बी, ये सी, और फिर है एम एन। ये पॉइंट हुआ एम, ये हुआ एन। एम एन के बाद जी एफ, ये जी और ये एफ, और फिर है बी डी ई, ये डी और ये ई। ये मिल गई लाइन और ये मिल गई लाइन और ये मिल गई लाइन। ठीक है साहब। और एक्स दे दो इसको और वाई दे दो इसको। मतलब देखिए आप क्या किया है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए के ऊपर राइट ट्राइंगल ये बना हुआ है। इसकी तीनों साइड के ऊपर एक एक स्क्वायर बनाया है, माने कि इतनी साइड का स्क्वायर तो नीचे, इतनी साइड का स्क्वायर इधर, इतनी साइड का स्क्वायर इधर, और उनसे इनको ज्वाइन करवाया हुआ है। एमसी को, एडी को, एई को, बीएफ को, इन सबको ज्वाइन कराया हुआ है। और एक लाइन खींची है ए एक्स पैरेलल टू बीडी, पैरेलल टू बीडी। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो यार कि ए एक्स जो है ना, इसको दिखा दो कि इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, क्योंकि ये काम में आएगी। इसके पार्ट में इसके बाद लिखूंगा, उसके बाद सारे पार्टों में ही कॉमन आएगा ना। आप लिखिए बी डी परपेंडिकुलर टू डीई। दूसरा है ए एक्स परपेंडिकुलर टू डीई। एंड तीसरा है सीई परपेंडिकुलर टू डीई। ये तीनों ही लाइन है, एक कॉमन लाइन डीई के परपेंडिकुलर है। तो भाई ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? विच इंप्लाइज दैट BD is parallel to AX is parallel to CE। ये पैरेलल हो गई साहब। ये रिजल्ट अपन काम में लेंगे। चलिए साहब फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। फर्स्ट पार्ट लें, ट्राइंगल MBC is congruent to triangle ABD। MBC देखिए कौन सा है, MBC और AB, दूसरा है ABD। ये वाला ट्राइंगल और ABD ये वाला ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। हो गया भाई। इन ट्राइंगल MBC एंड ट्राइंगल ABD वी हैव क्या इसमें MB इज इक्वल टू तो हो गया AB। इसको लिख दो साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर। दिस साइड इज दिस साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी दोनों साइड है। ये हो गया। अब दूसरा देखिए BC, MBC ट्राइंगल की साइड BC इज इक्वल टू हो जाएगा BD के बराबर।
ये BC BD के बराबर हो जाएगा, BD इसका भी सेम रीजन आ जाएगा, ठीक है साहब। एंड एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल ABD बोथ इक्वल टू इसके बराबर है भाई। ये तो हो गया आपका 90 का, 90 प्लस ABC के बराबर है, 90 प्लस एंगल ABC, बताओ है कि नहीं है। ये पूरा एंगल MBC किसके बराबर है, ये तो 90 है, 90 प्लस एंगल ABC। अब जरा इसको देखो, इसमें ये 90 है, 90 में ABC जोड़ेंगे तो ABD आ जाएगा। तो YSAS ट्रायंगल MBC इज कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल ABD। पॉइंट भी देख लो कौन सा पॉइंट कहां पे जाएगा। M पॉइंट है कौन से वाले स्क्वायर से, छोटे वाले स्क्वायर से भिड़ा हुआ पॉइंट, और इस वाले ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल से भिड़ा हुआ पॉइंट कौन सा है, A। तो M गया A पे, और B दोनों में कॉमन है, B की जगह B जाएगा, इसमें B की जगह B गया, M की जगह A गया, और बचा हुआ C की जगह D चला जाएगा, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट, अब ये कॉन्वेंट टू हो गया, और अपन इनका एरिया इक्वल निकाल के रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी आगे। एरिया ट्रायंगल MBC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABD। अपन इसके लिए कहेंगे कि प्रूफ रहो, आगे जब काम में लेंगे ना। अब करिए आप सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूव हुआ, अपन ले इसका अब सेकंड पार्ट, इसको अपन यूज कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी कि ये एक तो पैरेलल लाइन है और दूसरी इनके एरिया इक्वल हैं, प्रूव रहो। सेकंड पार्ट लीजिए, सेकंड पार्ट, एरिया BYXD इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्रायंगल MBC। देखो भाई, BYXD एंड MBC इन दोनों का BY इसका रेक्टेंगल का एरिया, इसका ट्वाइस दिखाना है। अब आप देखिए जरा, BYXD एंड ट्रायंगल BAD आर ऑन द सेम बेस BD एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये लिख दो। और इस ट्रायंगल को रिप्लेस कर देंगे अपन इससे, तो अपना आंसर प्रूफ हो जाएगा। लिखो एरिया, वी हैव एरिया किसका, BYXD is equal to twice area triangle ABD on the same base BD and between same पैरेलल्स। कौन कौन सी, BD पैरेलल टू AX, ये इसका रीजन हो गया भाई। बट एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल MBC। प्रूव्ड अबव। फर्स्ट पार्ट में अपन ने यही तो किया था, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया था, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण यहां पे लिखा था मैंने दोनों के एरिया इक्वल हो गए। अब इसको इससे रिप्लेस कर दो, आंसर आ गया। और एरिया ट्रायंगल BYXD इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्रायंगल MBC। हेंस प्रूव्ड। ठीक है साहब, ये हो गया प्रूव। तीसरा पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट। पिछले रिजल्ट को अपन काम में लिया करेंगे। सेकंड के बाद देखें अपन थर्ड पार्ट। हाँ सर, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट इज
इसको, इस पार्ट को हमें स्क्वायर के एरिया के बराबर दिखाना है। चलिए थर्ड पार्ट, एरिया किसका, बी वाई एक्स टी, बी वाई एक्स टी इज इक्वल टू एरिया ए बी एम एन, ए बी एम एन। देखो ये रेक्टेंगल का एरिया इस स्क्वायर के एरिया के बराबर दिखाना है। तो अब मैं देखो क्या करूंगा, पिछले दो रिजल्ट जो किए हैं ना उसी से ही हो जाएगा। एरिया ट्राइंगल बी वाई एक्स टी इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल ए बी डी, ये हो गया। और ए बी डी किसके बराबर है, एम बी सी के, तो इसका एरिया ट्वाइस ऑफ एम बी सी हो गया। अब आप देखो एक तो स्क्वायर ए बी एम एन और एक ट्राइंगल एम बी सी, ये दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल से इनके एरिया मैं लिखवा देता हूं, इतना थोड़ा ओरली याद नहीं रहेगा आपको। एरिया वी हैव एरिया ट्राइंगल बी वाई, नहीं ट्राइंगल नहीं, एरिया बी वाई एक्स टी, बी वाई एक्स टी इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, पहले प्रूव किया था फिर बाद में इसको इससे रिप्लेस किया था। एंड विच इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल एम बी सी, एम बी सी, ये एरिया बी वाई एक्स डी। देखो ये तो हमने प्रूव किया था इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, ये प्रूव हो गया, इनका एरिया इक्वल, और ये ट्राइंगल कॉन्वेंट होने के कारण बराबर है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ गया। आप चाहो तो इसको उड़ा के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिख दिया तो अभी भी ये आ गया। इसको लिख दो नंबर 1। अब आप लिखिए स्क्वायर, स्क्वायर ए बी एम एन and triangle MBC, MBC are on the same base, कौन सा, BM, and between same parallels, कौन सी, MB parallel to NC, therefore area A B M N is equal to twice area M B C, M B C. This is number 2. देखो भाई 1 और 2 का RHS सेम है क्या, नहीं है। इस रेक्टेंगल का एरिया भी हाफ ऑफ एमबीसी, ट्वाइस ऑफ एमबीसी के बराबर है, और इस स्क्वायर का एरिया भी ट्वाइस ऑफ एरिया एमबीसी के बराबर है। एरिया ट्राइंगल एमबीसी, एरिया ट्राइंगल एमबीसी, ठीक है साहब। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एरिया रेक्टेंगल बी वाई एक्स टी इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ए बी एम एन, ए बी एम एन, ये भी प्रूव हो गया साहब। थर्ड पार्ट अब अपन करें इसका फोर्थ पार्ट, इसका करें अपन फोर्थ पार्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपका। और फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आए ना यार, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हिंट दे दो, मैं उसको दोबारा टेकअप कर लूंगा। मैंने तो देखो डायग्राम भी देखो बना के बताया है आपको, जिससे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। और शॉर्टकट आप चलना मत कि जो पेपर में छपा हुआ हो वही डायग्राम काम में ले लो। एग्जामिनर को अपने को कम से कम कष्ट देना है, वो ऐसा नहीं करेगा कि डायग्राम तो देखेगा पेपर में और आंसर देखेगा आपके उसमें, क्यों मैच करने बैठेगा वो। सामने डायग्राम होना चाहिए, सामने उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। आपको डायग्राम चाहे दिया हुआ हो चाहे अननोन हो, आपको डायग्राम कॉपी पर बनाना है। अब आप देखें फोर्थ पार्ट देखिए, ट्राइंगल एफ सी बी is congruent to triangle ACE. देखिए भाई FCB कौन सा है, ये रहा FCB, ये वाला ट्राइंगल FCB
ACE कौन सा है? ACE, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। हो गया भाई, हो गया। इन ट्राइंगल FCB एंड ट्राइंगल ACE वी हैव FC किसके बराबर है? AC के बराबर है। FC इज इक्वल टू AC साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम स्क्वायर की दो साइड है तो आपस में इक्वल होंगी। ये साइड तो हो गई इस वाले ट्राइंगल की और ये साइड हो गई ACE की, तो बराबर हो गई। अब बड़े वाले ट्राइंगल की साइड भी बराबर दिखा दो। BC इज इक्वल टू CE, इसका रीजन हो जाएगा आपका सेम हो गया रीजन। एंड तीसरी चीज देख लो, एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल ACE बोथ इक्वल टू 90 प्लस। देखो ये तो हो गया आपका 90 प्लस ये वाला एंगल ACB, दोनों ही इसके बराबर हैं। और जब अपन इस वाले एंगल को देखेंगे तो ये 90 हो गया प्लस ACB प्लस 90, ACB प्लस 90, दोनों ही एंगल इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल FCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो जरा, F पॉइंट किस पे जाएगा? F पॉइंट है इस वाले ट्राइंगल का, F पॉइंट है छोटे वाले स्क्वायर का कॉर्नर। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो, छोटे वाले स्क्वायर का कॉर्नर कौन सा है? F पॉइंट गया A पॉइंट पे, F की जगह गया A, C दोनों में कॉमन है तो C की जगह गया C, बचा हुआ है इसका E। इनका भी एरिया इक्वल करके दिखा दो, ये तो प्रूव हो गया अपना, प्रूव हो गया। और एरिया ट्राइंगल FCB इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACE, ये प्रूव हो गया अपना। अब अगला पार्ट देखें, ये पार्ट था चौथा, पांचवा और देखें। जो रिजल्ट अपन ने इधर वाले के लिए किए थे ना, वही सारे इधर, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल का रेक्टेंगल का एरिया इसके बराबर प्रूव करना पड़ जाएगा। करें इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है फोर्थ के बाद? फिफ्थ पार्ट देखिए, एरिया CYXE बराबर है ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FCB। जैसे इधर का किया था ना, वैसा का वैसा इधर का है, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया FCB के बराबर हो जाएगा। मैं करूंगा, देखो CYEX का एरिया ACE के एरिया का डबल, ठीक है, और ACE का एरिया BCF का एरिया है। इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो हेंस प्रूव हो जाएगा। लिखो साहब, एरिया CYXE इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ACE, एरिया ट्राइंगल ACE on the same base on CE and between same parallels on CE is parallel to AX। ठीक है साहब, तो रेक्टेंगल का अबट इसका एरिया किसके बराबर है? ट्वाइस एरिया, बट ACE का एरिया अपन ने किसके बराबर? ACE का एरिया अभी हमने प्रूव किया है FCB के बराबर, बट एरिया ट्राइंगल ACE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल FCB। ये हो गया प्रूव्ड अबव। देयरफॉर इनको कंबाइन कर दो भाई। देयरफॉर एरिया CYXE इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया FCB, हेंस प्रूव्ड।
ये हो गया ट्वाइस एरिया एफसीबी के बराबर। क्लियर? अगला पार्ट देखें अपन। अगला पार्ट क्या है? सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगला पार्ट है आपका साहब, कोई रेक्टेंगल का एरिया इस स्क्वायर के बराबर। सिक्स्थ पार्ट में है एरिया इसका CYXE इज इक्वल टू एरिया ACFG। इस रेक्टेंगल का एरिया इस स्क्वायर के एरिया के बराबर हमें प्रूव करना है। ये भी जो दो रिजल्ट ऑलरेडी अपन प्रूव कर चुके हैं ना, उन्हीं पे बेस्ड है। कर दो। क्या आएगा साहब? एक तो लिखो एरिया CYXE किसके बराबर प्रूव किया था? ट्वाइस ऑफ FCB। पिछले पार्ट में ही किया है अपन ने। ट्वाइस एरिया FCB प्रूव्ड अबव। ठीक है साहब। अब आप देखिए FC इज पैरेलल टू GB। एरिया स्क्वायर है ACFG इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया CFCB। ठीक है साहब। इस वाले स्क्वायर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा। लिख दो ऑन द सेम बेस FC and between same parallels। कौन सी? FC is parallel to GB। इसके कारण ये हो गया। अब आप देखिए जरा, इस रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया इसके बराबर है और ये ही बराबर है इसके FC के। 1 और 2 को दे दो। ये दे दिया 1 और ये दे दिया 2। 1 और 2 की दोनों की RHS सेम है। फ्रॉम 1 and 2 एरिया CYXE इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर का ACFG। हेंस प्रूफ हो गया। देखो इस रेक्टेंगल का एरिया भी ट्वाइस ऑफ दिस ट्राइंगल का एरिया है और इस स्क्वायर का एरिया भी ट्वाइस ऑफ दिस ट्राइंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर हो गया ना। ठीक है, ये पार्ट हुआ 6th पार्ट। अब 7th पार्ट और है एक, वो भी देख लें जरा। सेवंथ पार्ट, हाँ भाई लास्ट है, एंड आया तो सही यार। 7th पार्ट देखिए इसका, एरिया BCED इज इक्वल टू एरिया ABMN प्लस एरिया AFGC। ये हमें प्रूव करना है। ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका यार, ऑलरेडी प्रूव हो चुका। देखो अपन ने क्या क्या प्रूव कर रखा है। ये वाला ट्राइंगल BYXG का एरिया इसके बराबर प्रूव कर रखा है और ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया इसके बराबर प्रूव कर रखा है। दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों मिलकर के तो बड़ा वाला स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो पुराना लिख करके ही अपन करेंगे, पुराना लिख करके ही अपन इसको हेंस प्रूव करेंगे। ठीक है साहब। अब आप इसको लिखिए, एरिया BYXT इज इक्वल टू एरिया ABMN नंबर 1 प्रूव्ड अबव। ऑल्सो एरिया YC या CEXY इज इक्वल टू एरिया कौन सा वाला,
AGFC, AGFC करो यार इसको, AGFC, AGFC, ठीक है। एरिया AGFC ये वाला ट्राइंगल का इस स्क्वायर के बराबर, एडिंग 1 and 2, ये भी है प्रूव्ड अबव 1 + 2 किया तो आ जाएगा एरिया BYXT प्लस एरिया CEXY इज इक्वल टू एरिया ABMN प्लस एरिया कौन सा वाला AGFC हेंस एरिया ये दोनों मिलकर के बन गए साहब BCED इसी को ये वाला ABMN एरिया ABMN प्लस एरिया ACFG हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। चलिए भाई इसका समापन हुआ। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ अपन मिलते हैं, सर्किल वाले चैप्टर के साथ। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं, अगर इसके कोई आखिरी के 3 पार्ट प्रूव करवा लिए या आखिरी के 2 पार्ट प्रूव करवा लिए तो जिसमें अपन ने प्रूफ अबव कहा है ना वो आपको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड थ्योरम वगैरह नहीं है जो अपन ने इसमें काम में लिए हैं। तो अगर ये कोई 2-3 पार्ट प्रूव करवाते हैं तो जो उसमें अपन ने प्रूफ अबव लिखा है ना वो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अपन नहीं लिख सकते कि ये होता है ऐसा, आपको दिखाना पड़ेगा। और 7 पार्ट तो पूछने वाले नहीं है, ये 7 पार्ट कैसे पूछेंगे, वो पूछेंगे 2-3 पूछेंगे। उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपको प्रूफ अबव नहीं लिखना है आपको प्रूफ करके दिखाना है, जो रिजल्ट अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।